राफेल आया, शोर मचाया, पर क्या बदला? अरबों रुपए का सौदा, एक पुरानी फ्लीट, एक कमजोर फजाइया और ख्वाब खित्ते पर राज करने के। लेकिन सच तो यह है नाजरीन, इंडिया का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। आप देख रहे हैं सुनो न्यूज डिजिटल और मैं हूं उजैर मलिक। आज हम बात करेंगे राफेल के पीछे छुपी हकीकतों की, इंडियन फजाइया की कमजोरियों की, और आखिर में करेंगे राफेल का मुकाबला पाकिस्तान के फखर JF-17 थंडर से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच तो वो है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं, 2016 में इंडिया ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का मुआहदा किया। कीमत लगभग 7.8 अरब यूरो। इंडिया का दावा था कि राफेल से उसकी दिफाई ताकत नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि राफेल की तादाद महदूद है, और वो भी पुरानी फ्लीट के साथ लगाई गई है। क्या 36 राफेल तैयारे पूरे खित्ते का तवाज़ुन बिगाड़ सकते हैं, या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? भारतीय फजाइया का बेशतर फ्लीट पुराने MiG-21, MiG-27 और जैगवार तैयारों पर मुश्तमिल है। ये तैयारे तकनीकी तौर पर पुराने और हादसात से भरे हुए हैं। 2023 में भी इंडिया को हर 3 महीने बाद किसी ना किसी जहाज के क्रैश का सामना करना पड़ता था। सिर्फ राफेल लाकर एक पुराने सिस्टम को जदीद नहीं बनाया जा सकता। ये ऐसे ही है जैसे पुराने मकान की छत पर नया पंखा लगा देना, मकान तो वैसा ही रहेगा ना। जब कभी जंगी दबाव बढ़ता है, इंडिया फौरन अमेरिका, फ्रांस या इसराइल की जानिब देखता है। कारगिल हो या बालाकोट, इंडिया कभी अपने जोर पर मैदान में नहीं उतरा। राफेल की खरीदारी भी उसी ज़हनियत की अक्कासी करती है। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, बाहर से मंगवाओ। राफेल मुआहदे ने जनूबी एशिया में असलहे की दौड़ को मजीद तेज कर दिया। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे ममालिक के लिए इंडिया का रवैया अदम एतमाद और खौफ का बायस बनता जा रहा है। ये तैयारे सिर्फ पर नहीं, खित्ते में शक, अदम तहफ़्फ़ुज़ और कशीदगी भी लेकर आए। मकबूजा कश्मीर में ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी कोई नई नहीं, मगर राफेल को कश्मीरियों के खिलाफ बतौर धमकी पेश करना इंडिया के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। इंडिया ना सिर्फ कश्मीरियों की आवाज दबाना चाहता है, बल्कि इस पूरे खित्ते पर फौजी बालादस्ती कायम करना चाहता है। लेकिन तारीख गवाह है, जहां जबर होता है वहां मुज़ाहमत पैदा होती है। राफेल डील के साथ साथ एक और चीज भी सामने आई, करप्शन। कांग्रेस ने खुलकर नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया, सरकारी कंपनी हॉल को छोड़कर एक नाअहल निजी कंपनी को मुआहदा दिया गया सिर्फ सियासी फायदे के लिए। आज तक इसकी आजादाना तहकीकात नहीं हो सकी, जिससे शक मजीद गहरा होता जा रहा है। राफेल हो या सखोई, अगर पायलट की ट्रेनिंग कमजोर हो और फैसले गलत हो तो महंगा हथियार भी बेकार है। बालाकोट वाकये में भारतीय पायलट अभिनंदन पाकिस्तानी हुदूद में गिरा और उसे चाय पिलाकर वापस भेजा गया। यह सिर्फ एक इंसानी जज्बे की मिसाल नहीं, बल्कि भारतीय फजाइया की कमजोरियों की अलामत भी है। इंडियन एयरफोर्स की असल कमजोरी गलत हिकमत अमली, गैर मौसर इंटेलिजेंस और फैसला साजी में जल्दबाजी। राफेल महंगा है, जदीद है, मगर महदूद तादाद में है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर, खास तौर पर ब्लॉक 3 वर्जन, ना सिर्फ जदीद AESA रडार रखता है, बल्कि PL-15 जैसे जदीद मिसाइल भी इस्तेमाल करता है, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। राफेल में मीटियर मिसाइल है, मगर उसकी तादाद और लागत दोनों मसला है। JF-17 मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर बनाया गया, जिसका मतलब है सस्ता, अपग्रेडेबल और किसी पर इन्हिसार नहीं। यह तैयारा पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। तो नाजरीन,
जहां इंडिया झूठे दावों, महंगे सौदों और करप्शन में फंसा है, वहीं पाकिस्तान ने अकल, हिकमत और खुद इन्हिसारी से अपने दिफा को मजबूत किया है। राफेल सिर्फ एक तैयारा है, मगर JF-17 एक नजरिया है। यह नजरिया है खुद पर भरोसे का, ये यकीन है अपनी ताकत पर, और ये वादा है कि अगर कोई हमारी तरफ बुरी नजर से देखेगा तो जवाब आसमान से आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए इंकिशाफ के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।